हेलो गाइज। सबसे पहले तो आप लोगों को राम राम और जय श्री राधे। चलिए बेटा, हम आज स्टार्ट करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, आइए क्वेश्चन को बेटा रीड करते हैं, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र हैं। क्या है बेटा? किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी, देखिए आपके बैठे हैं ए बी सी और डी। ठीक है बेटा, ये आपके 4 विद्यार्थी हैं जो मित्र हैं एक दूसरे के। कह रहे हैं कि जैसा आकृति 7.8 में क्या किया गया बेटा? दर्शाया गया है। कह रहा है चंपा और चमेली, ठीक है बेटा, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, यानी कि 2 लड़कियां उनके क्लास में एंट्री करती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, यानी कि चंपा जो है चमेली से बेटा क्वेश्चन करती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ये जो ए बी सी डी बैठे हैं यह एक वर्ग में बैठे हैं? चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सा सही है। अच्छा, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वह क्या होती हैं बेटा? बराबर होती हैं, तथा इनके जो विकर्ण होते हैं वह भी क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। तो देखिए इनका फिगर क्या बनेगा। सबसे पहले तो देखिए ये समझिए, ये देखिए ए बी आपका है ना बेटा, तो ए बी को हम जरा मिलाते हैं, जरा इनके पॉइंट को मिला के हम आपको समझाते हैं। जैसे ए बी आपका देखिए बेटा ये ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? इनको जरा मिलाते हैं, डी से भी मिलाते हैं इनको, ठीक बेटा। और हम क्या करेंगे अब? सी डी को भी मिलाते हैं, ठीक। जरा सा मिलाने के बाद देखते हैं कि इनके निर्देशांक क्या बन रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा, ये देखिए हमने मिला दिया। दिखने में तो लग रहा है वर्ग है, लेकिन क्या सॉल्व करने पे इनकी चारों भुजाएं बराबर आती हैं तथा इनके विकर्ण बराबर होते हैं? यदि हाँ, तो फिर वह क्या होगा बेटा? एक वर्ग कहलाएगा। अब इनके विकर्ण क्या क्या है? जैसे अब इनका विकर्ण ए सी और आपका बी डी, ये इनके विकर्ण है बेटा। ये क्या इनके विकर्ण है, ठीक है जी। ये इनके क्या है बेटा? विकर्ण है, ठीक ना। यही हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनका निर्देशांक देखिए क्या है। सबसे पहले x, तो ए का निर्देशांक देखो 3 और 4, तो यहाँ पे देखो 3 और 4। क्लियर बेटा? ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ के, ठीक। यहाँ पे कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी का निर्देशांक देखते हैं। बी आपका देखिए बेटा 6 पे और 7 पे। बी का है 6 और 7 पे। सी का देखते हैं। सी है आपका 9 और 4 पे। कितना बेटा? 9 और 4 पे। और डी जो है आपका है बेटा 6 और 1 पे। कितना बेटा? 6 और 1 पे। यह इनके देखिए निर्देशांक हो गए, ठीक है बेटा, इनके पोजीशन हो गए। 4 फ्रेंड का ए बी सी डी, यानी कि हमें इनके चारों शीर्ष निकल गए, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके इन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा? सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। यानी पहले हम ए बी को करेंगे, फिर बी सी को करेंगे, फिर सी डी को करेंगे, फिर बेटा ए डी को करेंगे। ये होने के बाद फिर हम विकर्ण ए सी और किसका बेटा? बी डी करेंगे। अगर हो गया तो सॉल्व हो गया। तो चलिए बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निर्देशांक देख लीजिए। ए का निर्देशांक 3 4, बी का 6 7, सी का बेटा 9 4 और डी का बेटा 6 1, ठीक। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बेटा मैं इसको पेपर पे करने जा रहा हूँ, ओके। चलिए, तो अब अभी हमने आपको जैसा बताया कि उनके जो निर्देशांक हैं हमें क्या करने हैं बेटा? वो नोट करने हैं। तो ए का निर्देशांक क्या है बेटा? ए का निर्देशांक था हमारा 3 4। बी का निर्देशांक क्या है बेटा? बी का निर्देशांक है हमारा 6 7। सी का निर्देशांक हमारा है बेटा 9 4, तथा डी का जो निर्देशांक है वह हमारा है बेटा 6 और 1। ये हमारे बेटा निर्देशांक है। तो अभी हमने बताया कि हमें निकालना क्या है। हमें देखिए ए बी निकालना है,
यानी चारों भुजाएं निकालनी है। ठीक, बराबर हो किसके, BC के, फिर बराबर हो बेटा किसके, CD के, और फिर बराबर हो बेटा AD के। ये तो हमारे चारों भुजाएं हो जाएंगी। और फिर हमें विकर्ण निकालना है। विकर्ण हमारा क्या बन रहा था बेटा, एक विकर्ण हमारा बन रहा था AC, किसके बराबर हो बेटा, BD के। तो यह जो है वह विकर्ण था, यह तो आपका क्या है बेटा, विकर्ण था। और यह जो था वह आपका क्या था बेटा, भुजा था। क्या था, भुजा यानी कि साइड। ठीक, ये डायंगल और ये साइड, अगर ये हमने निकाल दिया तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वह एक वर्ग है। तो आइए बेटा हम सबसे पहले निकालेंगे AB को। किसको निकालेंगे बेटा, AB को। डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है। डिस्टेंस का फार्मूला हम यहाँ पे देखिए एक बार और बता दे रहे हैं। D इज इक्वल टू होता है बेटा अंडर रूट, क्या होता है बेटा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम AB में इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 ऐसे मान के बेटा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइड पे, ठीक है, लिखेंगे अंडर रूट। ठीक, चलिए ए की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे देखिए A और B में ले रहे हैं। x की वैल्यू बेटा 3 माइनस x2 की वैल्यू आपका बेटा 6 का होल स्क्वायर प्लस, हम रूल पे कर रहे हैं बेटा एकदम, y1 की वैल्यू हमारा बेटा 4 माइनस y2 की वैल्यू हमारा बेटा 7 का होल स्क्वायर। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 में से 6 जाएगा, आपको कितना होगा बेटा 3, वो भी कैसा, -3। तो हम यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 4 में से 7 घटाओगे तो कितना होगा बेटा, -3। तो -3 का हम वर्ग कर सकते हैं। अब इन्हें हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे हमारा क्या मिल रहा है, देखो बेटा अंडर रूट क्या मिल रहा है, 3 त्रिक्के 9, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई बेटा प्लस होगा, और यहाँ भी वही होगा प्लस, इसका भी होगा 3 त्रिक्के कितना होगा बेटा 9। तो 9 और 9 कितना हो गया बेटा 18, और हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कितना बेटा 18। और अंडर रूट 18 का जब हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 3√2। कितना आएगा बेटा 3√2। ये देखिए AB की निकल गई, AB की एक साइड तो हमारा बेटा क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि सर आपने मतलब √18 का कैसे 3√2 कर दिया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा हम यहाँ पे रफली अभी आपको समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जरा 18 का फैक्टर सबसे पहले समझिएगा, रफली हम समझा रहे हैं बेटा। 18 का फैक्टर क्या होता है बेटा, 2 × 3 × 3, यही होता है ना। देखो 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, तो इसका जोड़ा बन गया, तो इनको हम बाहर ले लिए। इनका जोड़ा बेटा नहीं बना तो इसको हम अंडर रूट में ले लिए, तो हम लिख सकते हैं ना 3√2। ठीक बेटा, एक निकल गया, ए भी निकल गया। अब हम किसकी निकालेंगे, अब हम बेटा BC को निकालेंगे। किसको निकालेंगे बेटा, BC साइड को। चलिए BC को भी निकाल लिया जाए बेटा, रूल वही रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला बेटा वही रहेगा। तो B में x1 क्या है बेटा 6 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 माइनस x2 आपका बेटा 9 का होल स्क्वायर प्लस, फिर ब्रैकेट में y1 आपका बेटा 7 माइनस y2 है आपका बेटा 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। 6 माइनस 9 कितना होगा बेटा 3, वो भी चिन्ह किसका लगेगा तब, माइनस का। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 आपका कितना होगा बेटा 3, 7 माइनस 4 कितना होगा बेटा 3, और 3 का भी यहाँ पे होल स्क्वायर। फिर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3 3 जा 9, और प्लस इसका भी 3 3 जा 9 बराबर √18। देखो इसका भी आया तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा 3√2, यानी कि भुजाएं बराबर आ रही हैं बेटा, इनकी भुजाएं क्या हैं, बराबर आ रही हैं। ठीक, देखिए BC निकल गया हमने, देखिए AB निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब हम किसको निकालेंगे बेटा C और D को। तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो चलिए बेटा अब हम किसको निकाल लेते हैं,
सी और डी को निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं सी और डी। ठीक, फार्मूला वही है, उसी फार्मूले पे हमें करना है। सबसे पहले अंडर रूट, फिर इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब सी डी निकालना है तो क्या होगा बेटा आपका 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए y1 4 है, y2 आपका 1 है, तो 4 माइनस 1 करेंगे, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 9 माइनस 6 करोगे 3 का स्क्वायर, और 4 माइनस 1 करोगे तो ये भी 3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 अंडर रूट 2। ये भी देखिए आपका सी डी भी निकल गया। क्लियर बेटा, सी डी भी निकल गया। अच्छा, अब सी डी के बाद क्या निकालोगे बेटा, ए डी निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा, ए डी निकालोगे। तो चलिए ए डी को भी निकाल देते हैं बेटा। अब ए डी में भी फॉर्मूला वही है। अब देखिए यक्स की वैल्यू, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 6, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस लगा दो बेटा। y1 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है बेटा 1, तो यहाँ पे हम 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। सॉल्व करिए, 3 माइनस 6 करेंगे तो आपका बेटा -3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1 करेंगे बेटा 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बेटा, 3 3 जा 9 और प्लस 3 3 जा 9। सॉल्व करेंगे तो 9 9 बेटा आपका हो गया 18, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हमने बताया भी कैसे होगा। अब इससे ये पता चल गया कि भैया इनकी जो चारों भुजाएं देखो, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, ये चारों भुजाएं तो बराबर हैं। अच्छा, चारों भुजाएं बराबर होने से वर्ग थोड़ी होगा भाई। समबाहु जो आपका चतुर्भुज होता है, ठीक है, वह भी तो, जिसको हम इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, रोम्बस कहते हैं, तो वह भी तो आपका होगा, जिसे हम समचतुर्भुज भी कहते हैं। समचतुर्भुज की भी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या उससे ये पता चलेगा बेटा कि यह एक वर्ग है? नहीं, उसके लिए हमें विकर्ण भी चेक करना पड़ेगा। और विकर्ण का देखिए हमने क्या बनाया था, ए सी और बी डी बनाया था। क्या बनाया था बेटा, ए सी और बी डी बनाया था। तो चलिए बेटा उनको भी देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब हम विकर्ण ए सी को देखेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं डायंगल DIAGONAL, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं बेटा, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विकर्ण। चलिए विकर्ण को चेक करते हैं भैया, क्या इनका बनेगा। तो विकर्ण आपका बेटा AC। चलिए सॉल्व करते हैं इसी को। A की वैल्यू कितनी है बेटा, x1 की 3 और C है तो -9 का होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे बेटा, ठीक है, 4 और -4 का होल, ये 4 है बेटा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बेटा, ये होगा आपका, देखिए -6 और -6 का करेंगे तो कितना होगा बेटा आपका, नाइन माइनस 3 कितना होगा आपका बेटा, चलिए तो -6 का होल स्क्वायर और 4 - 4 करेंगे तो कितना होगा आपका बेटा, 0 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट कितना होगा बेटा, 6 6 जा 36, और 36 का कितना होता है बेटा, 6 होता है, क्योंकि 6 6 जा 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6 होगा। यानी एक डायंगल तो बेटा निकल गया। चलिए दूसरा भी डायंगल यदि निकल गया इक्वल, तो भैया हमारा काम ओके, यानी कि वो पता चल जाएगा कि वह क्या है बेटा, एक वर्ग है। चलिए तो अब हमको निकालना है BD। क्या निकालना बेटा, BD। चलिए BD को भी निकाल देते हैं बेटा फटाफट। B और D में B का 6 माइनस D का भी है आपका 6, प्लस लगाओगे, फिर आपका है बेटा Y1 7 माइनस Y1 आपका है Y2 आपका 1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, BD इज इक्वल टू
6 माइनस 6 0 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 1 करोगे तो आपका 6 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 6 6 जा 36, और 36 का कितना होता है बेटा 6 होता है। यानी इनके विकर्ण भी देखिए क्या हो गए बेटा बराबर। तो ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिनके विकर्ण भी बराबर हों, वह क्या कहलाता है बेटा वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। अतः आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि चंपा ने जो चमेली से कहा था, ठीक है, कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो आप लिख सकते हो हाँ ए बी सी डी क्या है बेटा एक वर्ग है, क्योंकि इसमें चारों भुजाएं और इनके विकर्ण कैसे हैं बेटा बराबर हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।